अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगी इंशाअल्लाह। तो चलते हैं आज की सबक की तरफ। आज का नया सबक लेकर आई हूँ, हुरूफ़े क़लक़ला। हुरूफ़े क़लक़ला क्या है? हुरूफ़े क़लक़ला यानी लेटर्स जिन पर कलकला होगा, वो 5 हैं। हुरूफ़े कलकला के 5 हुरूफ हैं जिन पर कलकला यानी आवाज़ होगी। उसको पढ़ने का तरीका, उसको कलकला कहते हैं। और वो 5 हैं हुरूफ। कौन कौन से? अपनी स्क्रीन पे देखें। नंबर 1 कॉफ, कॉफ। नंबर 2 तो। नंबर 3 ब। और नंबर 4 जीम। और नंबर 5 है दाल। इनको गौर से देखें क्योंकि ये हुरूफ़े क़लक़ला हैं। इसका एक मजमुआ टू रिमेंबर यानी याद रखने के लिए एक मजमुआ बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं कुतुबुजद्दीन। उसको इस तरह से लिखते हैं तो ताकि ये हुरूफ हमें याद रहें। जब हम तिलावत करते हैं तो ये हुरूफ हमें याद रहें, इसलिए ये 5 हुरूफ को याद रखना है। और ये किस सूरत में आएंगे? ये जो काफ तो ब जीम दाल है, ये साकिन होंगे। ये कलकला किस हालत में होंगे? ये साकिन होंगे, ना उनके ऊपर जबर होगा, ना जेर होगी, ना पेश होगा। ये साकिन में आएंगे। इस वजह से इन्हें जब पढ़ा जाएगा तो इनके ऊपर हम कलकला करेंगे, यानी जो हम पढ़ेंगे इसकी आवाज लौटाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल काफ है तो ये आवाज लौटाई जाएगी, यानी क्या है कि उसकी आवाज डबल हो जाएगी पढ़ते वक्त। हम इनकी मिसालें लेकर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूं कि ये एक तो साकिन आएंगे, काफ, तो साकिन, बा साकिन, जिम साकिन, दाल साकिन। तो जो बहनें नए नए ऐड हुए हैं हमारी क्लास के लिए आज, उनके लिए मैं थोड़ा रिवाइज भी करते चलूंगी जो मैं कहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि साकिन, साकिन यानी जज़म वाले हुरूफ जिन पर जज़म होगा, तो इसको हम अरबिक में साकिन कहते हैं, जज़म को। जैसे काफ पे जज़म आया तो मैं कहूंगी काफ साकिन, तो पे आया तो साकिन। इस तरह से मैं इन्हें साकिन करके पढ़ूंगी। लेकिन अमूमन जिन्होंने तजवीद नहीं सीखी है वो इसको कुछ इस तरह पढ़ते होंगे, यानी वेरी सिंपल। जैसे कि पहली मिसाल हम लेते हैं। पहली मिसाल देखें, अलिफ जबर काफ, काफ साकिन। लेकिन इसको पढ़ने वाले कैसे पढ़ते होंगे? अक, एक साउंड होगा किसी का, अक। लेकिन क्योंकि ये कलकला हुरूफ है, इसको पढ़ते वक्त हम एक साउंड में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये कॉफ की जो आवाज है वो दोहराई जाएगी। द साउंड विल रिटर्न। जैसे कहते हैं ना, एक गद्दी पे अगर आप छलांग लगाते हैं, जंपिंग करते हैं, तो एक जंप करेंगे लेकिन आपकी डबल हो जाएंगे जंप। जैसे तो एक मिसाल के तौर पे समझाती हूँ मैं। तो इसी तरह ये काफ को जब पढ़ेंगे आपकी डबल साउंड प्रोड्यूस करेंगी। कैसे? अगर आपको सुनाई देता होगा मेरी साउंड तो आप सुनने की कोशिश करें। अक, अक, अलीफ जबर
काफ साकिन अक क क। देखिए ये हलक के अंदर ये डबल हो जाएंगी साउंड, सिंगल नहीं। हम अमूमन इसको सिंगल पढ़ते हैं, सिंगल नहीं, डबल साउंड अक। नेक्स्ट देखें, इक इक इक। साउंड को सुनने की कोशिश करें, कैसे ये साउंड दोहराई जा रही है, लौटाई जा रही है, यानी साकिन की आवाज लौटाई जा रही है। इक। नेक्स्ट उक उक उक। तो यहां पर देखें, अभी ये तो सिंपल मिसालें हुई। यहां पर देखें वर्ड आया है खलकना। काफ को देखें, यहां पर साकिन आया है। देखें हम उमूमन काफ को कैसे पढ़ेंगे, खलकना, खलकना पढ़ेंगे, जबकि एक गलत पढ़ने का तरीका है। काफ को डबल साउंड प्रोड्यूस करते हुए पढ़ना है। कैसे, खलकना। देखिए हलक के अंदर डबल हो जाएगा काफ, खलकना। क्लियर होना चाहिए, खलकना खलकना। इट्स नॉट सिंपल। हम कोई तकलीफ लिए बगैर इसको पढ़ते हैं सिंगल साउंड के अंदर, लेकिन अब हमें सीख रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि ये काफ साकिन हुरूफ कलकला है, इसको डबल साउंड करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहां पर देखें तक का काफ कलकला आया है, साकिन आया है। तो इसको पढ़ते हुए सिंपल मत पढ़ें, तकवीम मत, तकवीम पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते जैसे पढ़ते हैं अमूमन, तकवीम, तकवीम नहीं है ये, तकवीम। तक, देखें तक। और पूरा कॉफ भी नहीं होगा, पूरा कॉफ भी नहीं होगा, जबर वाला काफ नहीं होना चाहिए। तो फिर होगा क्या, हो तकवीम नहीं, तक नहीं, तक तक तकवीम तकवीम। नेक्स्ट देखें, म काफ कलकला अगेन, हुरूफ साकिन है काफ, इसलिए कलकला होगा। कैसे, मकरबा नहीं, मकरबा नहीं, मकरबा मकरबा। काफ हिलेगा हलक के अंदर, डबल साउंड प्रोड्यूस करेगा, मकरबा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भी हुरूफे कलकला है, सेकंड लेटर कलकला। अब देखिए यहां इसको किस तरह पढ़ेंगे, हमजा जबर तो साकिन आया है, तो इसको हम अत नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, अत। अत नहीं है ये, अत अत। देखिए कैसे तो को डबल करना है, अत। तो भी नहीं पढ़ना है, कंप्लीट भी नहीं करना है इसको, हाफ, अत। नेक्स्ट ए तो, देखें तो को गौर करें, साकिन के लेटर पे गौर करें, इत नहीं बल्कि इत, इत इत। नेक्स्ट उत, उत उत नहीं, उत नहीं, उत उत। इट विल डबल द साउंड। नेक्स्ट यहां पर देखिए हम अल्फाज लेते हैं, वर्ड्स लेते हैं, लास्ट का लेटर कलकला आया है। देखें तो कलकला आया है, मोहित। देखिए साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर।
साउंड अरबिक में सुनना बहुत क्लियर आना ज़रूरी है। देखें, वेरी सिंपल साउंड है, लेकिन हम इसके मायने अगर नहीं समझते हैं तो हम इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमें यहाँ कलकला करना है तौ पर, तो हम तौ के पर फोर्स डालेंगे, एक तरीके का फोर्स। कैसे देखें, मुहित, मुहित, तो भी नहीं, कंप्लीट तो जबर तो नहीं, मुहित, छोटा सा डबल साउंड होगा तो के पर। नेक्स्ट देखें, नो तो अगेन कलकला यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, नोत फतिन, नोत फतिन, नोत फतिन। नेक्स्ट देखें, तो कलकला अगेन, मोतलाउन, मोतलाउन। हमें यहाँ पर पढ़ते हुए अपने मखरज को ध्यान में रखना है, कौन से मोटे हुरूफ हैं और कौन से हलकी हुरूफ हैं, इन सब का यानी ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। एक चीज को पढ़ने के लिए दूसरी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जो मेरी बहनें आज पहली बार अगर क्लास आई हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने मखरज के लेसन्स हमारे नहीं सुने अभी तक। इंशाल्लाह हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, लिंक सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो उन्हें जैसे जैसे फुर्सत मिलती है वो लेसन्स वो देख लें और वहीं सीख लें, क्योंकि जब बीच में से आते हैं तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। इसलिए ऐसे जो कोर्सेज होते हैं शुरुआत से ही आना होता है। तो जो भी है जैसे भी है, हमारी कोशिश है, हम कोशिश करेंगे सीखने की। और मेरी बहनों को किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चाहिए होगा, समझना होगा या कोई लेसन दोहराना होगा, रिपीट करना होगा, तो प्लीज मैसेज मी विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई बात नहीं, अगर आप लोग कहते हैं कि ये लेसन हमने समझे नहीं तो इसको रिपीट करें, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उन लेसन्स को रिपीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। मकसद है कि आप तजवीद सीखें, जिनकी मदद से आप अपने कुरान की तिलावत बआसानी कर सकें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट बा। बा जो है ये भी हुरूफ कलकला है, तो इसको जब पढ़ेंगे तो हम आवाज को लौटाएंगे, ब की आवाज को लौटाएंगे, दोहराएंगे समझो। जैसे देखो, अब होंठ प्रेस करें, जब ब को अदा करते हैं प्रेस करें होठों को बंद करके, ब को डबल साउंड करें, अब यानी फोर्स, एक तरह का ब के पर फोर्स होगा। नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, हम कोई फोर्स नहीं डालते हैं ब के पर। हम उसको कैसे पढ़ते हैं, वेरी सिंपल, अलिफ जबर आ, ब जजम, तो अब पढ़ेंगे, अब उसको कोई फोर्स नहीं है। लेकिन चूंकि ये हुर्फ कलकला है तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स डालना होगा, ताकि वो जो ब की आवाज है वो रिपीट हो जाए। अब नेक्स्ट इब, इब। नेक्स्ट उब, उब। नेक्स्ट हम कुछ मिसालें लेते हैं वर्ड्स की, अल्फाज की। कैसे, देखिए लास्ट ब कलकला आया है, ब कलकला होने से इसको कैसे पढ़ेंगे हम, कसब। होठों को बंद करें, प्रेस करें और फिर पढ़ें इसको, कसब। नेक्स्ट ब अगेन यहाँ पर कलकला आया है, वकब, देखें, वकब, वकब नहीं, वकब नहीं, वकब। नेक्स्ट
सेंटर ऑफ द थ्रोट से आइन के मखरज का ख्याल रखते हुए उंगली चाहे तो उंगली रखे सेंटर ऑफ द थ्रोट और वहीं से आइन को निकालें अपने। इस तरह से अपनी प्रैक्टिस मखरज की भी जारी रखनी है। अब देखें, अबदन नहीं है, ये अबदन नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। अब अबदन, अबदन प्रेस करें अपने होठों को। अब अबदन, अबदन भी नहीं पढ़ सकते, तो ब के पर हमने जबर लगाया, इस तरह हो जाएगा। इसलिए इसको पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। अब अबदन, अबदन। नेक्स्ट हम जीम को लेते हैं। जीम भी हुरूफे कलकला है। जीम को जब साकिन आएगा तो किस तरह से हम अदा करेंगे? देखें, जीम साकिन है। अज, देखें जर्क देंगे, जीम के पर जर्क देंगे एक तरीके का छोटा। अज, ज, ज, देखें जर्क, जर्किंग साउंड। अज। नेक्स्ट इज, इज इतना सिंपल नहीं है, वेरी फोर्स, एक तरीके का फोर्स डालें इसके पर। इज। नेक्स्ट उज, उज। मेरा साउंड शायद आपको क्लियर आता होगा। नेक्स्ट अब थोड़े वर्ड्स लेते हैं। त ज कलकला आया है, ज कलकला साकिन आया है। तज, देखिए कैसे पढ़ेंगे? तजरी, तजरी, पूरा फोर्स जिम के पर होगा। तजरी। नेक्स्ट अजरुन, अजरुन, अजरुन। नेक्स्ट जजरातुन, जजरातुन। देखें ज सख्ती के साथ पढ़ेंगे और साथ में ज पे डबल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। रॉ पुर पढ़ेंगे। जजरातुन, जजरातुन। नेक्स्ट दाल, लास्ट हुर्फे कलकला है दाल। दाल को जब हम पढ़ेंगे कैसे, दाल की आवाज रिटर्न हो जाएंगी, दोबारा दो बार इतनी आवाज आएंगी दाल की। कैसे? अद, अद, ईद, ईद, उद, उद। तो अल्फाज लेते हैं, वर्ड्स लेते हैं। देखें दाल कलकला आया है, तो इसको सिंपल बिल्कुल भी ना नहीं पढ़े। अद, देखें अदनिन, आ, आ सेंटर ऑफ द थ्रोट, आ, अदनिन, अदनिन। द पे पूरी आवाज को फोर्स डाले, एक तरह से झटका भी समझे आप, क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस होना है, डबल साउंड को प्रोड्यूस होना है। अद, अद, देखें अदनिन। अभी यहां देखें क दाल कलकला, कद, काफ का भी ध्यान रखें, हलक से आएगा। कदहन, कदहन, कदहन। नेक्स्ट दाल अगेन कलकला, यद, देखिए यद, ऊ, ऊ, हलक से सेंटर ऑफ द थ्रोट से, यद ऊ, यद ऊ। अच्छा, हुर्फे कलकला कुछ और मिसालें लेते हैं हम। यहां पर जैसे वही मैं सिर्फ पढ़ूंगी, आप साउंड को सुने, साउंड को उसी तरह से खुद भी निकालने की कोशिश करें साथ में। अब, अब दोनों होंठ अंदर को जाएंगे हमारे लास्ट में जब ब पढ़ते होंगे, और एक तरह का फोर्स होगा उस ब के पर। अब, इब, इब, उब, उब, जब, जब, जिब, जिब, जुब, जुब।
जीम के पर फोर्स देखें, अभी जीम कलकला है तो जीम पर फोर्स देखें। बज, बज, बिज, बिज, बुज, बुज। अभी दाल पर देखें, फोर्स पूरा दाल के पर, क्योंकि दाल कलकला है। दाल के पर देखें किस तरह फोर्स आएगा। सीन की आवाज सीटी वाली, सीन, सद, सद। सीन पतला होगा और दाल भी पतला होगा, बारीक होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। सद, सिद्ध, सिद्ध, शुद्ध, शुद्ध। अभी देखें यहाँ तो का कलकला देखें। कत, कत, कित, कित, कुत, कुत। नेक्स्ट काफ पे देखें अभी कलकला कैसे होगा। जक, 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 जुक, जुक। तो ये आपने देखे हाउ द साउंड इज डबल्ड। लास्ट हुर्फे कलकला पर साउंड डबल होगा, यानी समझो हिलेगा या साउंड रिटर्न होगी, उस लेटर की रिटर्न होगी, डबल होगी साउंड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहां पर बस ब कलकला आया हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। अह, ये ह सेंटर ऑफ द थ्रोट से आता है, ये आपको पता है, मखरज पता है आपको। जब इसको अदा करेंगे तो अपने मखरज की प्रैक्टिस जारी रखें और मखरज की यानी ध्यान में रखते हुए वर्डिंग्स को अदा करें। अह देखें, अह बब, बब, अह बबत, अह बबत। अभी यहां पर देखिए कौन सा हुर्फे कलकला है। जीम, जीम साकिन है तो हुर्फे कलकला आया है। कैसे अदा करेंगे, गौर करें इसकी साउंड को। यज अल, यज अल, यज अल। नेक्स्ट दाल कलकला आया हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। क हलक से क आएगा, मोटा पुर पढ़ेंगे। कद, कदहन, कदहन। नेक्स्ट यहां पर कलकला तो आया है। योत, योत देखें, योत इमोनी, योत इमोनी। नेक्स्ट यहां पर कलकला क्या आया है, ब साकिन, तो इसको कैसे अदा करेंगे। मुजीब, मुजीब। यानी हम अमूमन ब को वेरी सिंपल साउंड में पढ़ते हैं, जबकि यहां पर पूरा वर्ड पढ़ते वक्त फोर्स आकर ब पे होना चाहिए, पूरे फोर्स को। मुजीब देखिए, मुजीब। बुरुज देखें, यहां पर जीम कलकला आया है, मैं पूरा फोर्स ले जाकर जीम पर डाल रही हूं। बुरुज, बुरुज। नेक्स्ट दाल कलकला आया हुआ है, कैसे अदा करेंगे। लकद, लकद। नेक्स्ट मुहीत, तो कलकला आया है तो पूरा फोर्स ले जाकर तो पे डाल दे। मुहीत, मुहीत। नेक्स्ट काफ कलकला आया हुआ है तो पूरा फोर्स काफ पर होना चाहिए। यक, यक, यकतऊ, यकतऊ, यकतऊ। नेक्स्ट काफ पे, काफ कलकला आया हुआ है, इस पे पूरा फोर्स डालें। खलक, खलक, खलक नहीं, देखें हम पढ़ते होंगे पहले तो कैसे पढ़ते होंगे, खलक। ये खलक नहीं है, देखें साउंड हमने सीखा। पुर पढ़ना यानी मोटा पढ़ना और पतला पढ़ना यानी बारीक पढ़ना।
जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा इस तरह से मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी कि ख को पुर पढ़ना है, ल पतला पढ़ना है, काफ कलकला पढ़ना है। खलक खलक ने। तो ये कलकला का बैन जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर किसी के कुछ भी कभी समझ में नहीं आया तो मुझे उस लेसन का नाम देकर मुझे मैसेज करें कि ये हमें समझ नहीं आई या जो भी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश पूरी करूंगी अपनी जानिब से कि आपको समझा सकूं, या कोई लेसन ना समझे तो मैं उनको रिवाइज कर सकूं। आप लोग बस अपनी मेहनत का सोचें। मेरी आप जब जब कहेंगे मैं इंशाल्लाह हाजिर होंगी। जो जो जब जब रिवाइज करने के लिए कहेंगे मैं करूंगी। अपा अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। कट करके आ रही है। हाँ। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम। देखें, अभी देखें, आप बोलते जाएं। अभी आवाज हाँ, सही वैसे है? ही आ रही है, अभी भी वैसे ही आ ये रही है, क्या कट हो कट रहा के है? आ कट रही हो है। रही है, साउंड कट हो रहा है। हाँ, नहीं क्लियर नहीं आ रही है, क्या बता रहे ना, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मतलब कट कट के आ रहा है आवाज। अच्छा, तो मैं थोड़ा दूसरों को भी पूछती हूँ कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सभी के साथ ये हो रहा है। अच्छा अच्छा। 1 मिनट हम टाइप करके पूछते हैं बहनों से कि नहीं, साउंड क्लियर है। इस यस्मिन आप। क्लियर है? देखिए, हाँ, मेरी मुझे एक सिस्टर मस्कत से है। मस्कत ओमान से मेरी एक बहन है। वो कह रही हैं कि ऑडियो क्लियर है। आप एक काम करें, आपका नेट अगर सही नहीं होगा तो आपको साउंड क्लियर नहीं होगी। आप एक काम करें, जब भी ऐसे होता है बाहर जाकर रीलॉक करें, वापस आ जाए, रीजॉइन करें। मेरी बहन वैसे 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 ट्राई किया जा। बाहर जाके अंदर आ बाहर बाहर जा रहे हैं। यानी क्लास, तो इसका मतलब ऐसा लगता है मुझे कि आपका नेटवर्क इशू है। क्योंकि दूसरों को अगर ऐसे होता, मेरा कुछ खराब होता तो सभी को प्रॉब्लम होता। लगता है मुझे सिर्फ आपको प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क इशू होगा आपका, यानी लो होगा या जो भी है, फ्लक्चुएट होता होगा, नेटवर्क फ्लक्चुएट होता होगा। तो सभी बहनें हमें यहाँ पर मैसेज कर रही हैं कि साउंड इज वेरी क्लियर। तो आपका नेटवर्क इशू होगा, प्लीज चेक। और आप अभी भी बाहर जाकर क्लास से बाहर जाएं और वापस आ जाएं। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया है कि आप